जंगल में एक अशुभ चिड़िया रहती थी। कोई भी पक्षी उसके घर पर नहीं जाता, ना ही कभी उसके साथ खाना खाता, ना ही कभी उसके साथ उड़ता और ना ही कभी उनसे बात करता। एक दिन वो अशुभ पक्षी अपने से बातें करते हुए कहती है, मुझे सब गांव में अशुभ चिड़िया क्यों बोलते हैं? मैं तो सारे पक्षियों की मदद करती हूँ, पर कोई मेरे साथ बैठकर बातें भी नहीं करना चाहता, ना मुझसे कोई मिलना चाहता है, ना हाथ मिलाना चाहता है। मेरे में क्या दिक्कत है? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी उड़ते उड़ते आता है और उस चिड़िया को बोलता है, बेटी, तुम खुद को क्यों बदल रही हो? ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। बस तुम्हें ऐसा बोलती है कि तुम अशुभ हो। तुम बिल्कुल भी अशुभ नहीं हो। जो शुभ और अच्छे होते हैं उसी को सारे पक्षियाँ अशुभ बोलते हैं। पर बेटी, तुम दूसरों के लिए खुद को मत बदलो। तुम जैसी हो बिल्कुल अच्छी हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ा पक्षी उड़ते उड़ते अपने घर चला जाता है। एक दिन उस अशुभ पक्षी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अशुभ पक्षी खुद से बातें करते हुए कहती है, मेरा तबीयत तो बहुत खराब लग रहा है। गांव में कोई ऐसी पक्षी भी नहीं है जो आकर मुझे ध्यान दे। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं बूढ़े पक्षी को बुलाती हूँ, वो कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही देंगे। उस अशुभ पक्षी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसे ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करती है। तभी वो सोचती है कि अरे, वो बूढ़े पक्षी तो मेरे घर के पास ही भी न रहते हैं। क्यों ना मैं अपने घर से बाहर निकलूं और उन्हें जाकर सारी बातें बताऊं। मुझे मेहनत भी नहीं लगेगी। बूढ़े पक्षी, मेरी ना तबीयत काफी खराब हो गई है। मेरे पेट में काफी दर्द हो गया है। इस जंगल के सारे पक्षी तो मेरी मदद नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाती हूँ। आप मेरा कोई समाधान निकाल दोगे? अच्छा रुको, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेके चलता हूँ। वो तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देंगे, तुम उसे खा लेना, जिससे तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत भी। अरे वैद्य जी, मैं आपको क्या बताऊं? ये जो आपको पक्षी दिख रही है ना, इस पक्षी का तबीयत खराब हो गया है। इसके पेट में भी काफी जोर से दर्द हो रहा है। आपको पता है वैद्य जी, हमारे गांव में ना इस पक्षी को अशुभ पक्षी बोला जाता है। पता है ना आपको, जो पक्षी सबसे सीधा और अच्छा होता है उसी को सबसे ज्यादा गंदा और बुरा बोला जाता है। और मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये हमेशा अपने घर में बैठकर रोते रहती है वैद्य जी, और एक दो हफ्ते पे तो इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। मुझे इसका कुछ समाधान चाहिए वैद्य जी, ताकि इस पक्षी की तबीयत खराब ना हो सकता है वो गांव वाले इसे बूढ़ा पक्षी, अशुभ पक्षी, काला पक्षी कहते होंगे, इसीलिए इसे नज़र लग गई होगी। हर महीने, हर सप्ताह अगर इसे बुखार और पेट दर्द हो रहा है तो मैं इसके लिए एक जड़ी बूटी बना दूंगा, जो तुम हर दिन और हर रोज़ खाओगी, जिससे तुम्हारा पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा और तुम्हें फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर तुम्हारे गांव वाले ऐसे क्यों हैं? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक पक्षी जैसा होता है। जैसे इंसान जैसे होते, पक्षी भी पक्षी जैसे होते हैं। कभी भी एक दूसरे को कभी भी बुरा या फिर भला नहीं बोलना चाहिए। पर छोड़ो, आजकल के मॉडर्न पक्षियों को कौन समझाने जाए।
तुम अपना ख्याल रखना, मैं कल तक तुम्हें जड़ी बूटी बना के दे दूँगा।